हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे हिंदी वर्णमाला में जो र का स्थान होता है वो कैसे इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, आपको र जो है वो कई तरह का यूजेस मिलेगा। र में हम अलग अलग तरह के यूज़ करते हैं। कहीं पे हमारा जो र होता है वो ऊपर लिखा मिलता है, कहीं पे हमारा जो र है वो नीचे लिखा मिलता है। ऐसा क्यों होता है? मतलब ये रीज़न क्या है, क्यों ऐसे र का जो प्लेस है वो वेरी करता है, वाई? हिंदी वर्णमाला में र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसका प्रयोग लिखने में अलग-अलग तरीकों से होता है। हम र के अनेक रूपों के बारे में उदाहरण द्वारा जानेंगे। हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि जो र का यूज़ है वो अलग-अलग कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसका प्रयोग लिखने में अलग अलग तरीकों से होता है। संयुक्त रूप से अगर हम देखें तो र का उच्चारण जो है वो 3 तरीकों से होता है। वो कैसे होता है, ये देखिए। सबसे पहले रेफ। रेफ मतलब जब र आपका ऊपर किसी वर्ण पे आता है या व्यंजन पे आता है तो उसे बोला जाता है रेफ। फिर होता है पाई वाले व्यंजनों के साथ, जैसे कर्ण, पाई वाले व्यंजन। बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ, जैसे राष्ट्र। ठीक है, एक होता है रेफ, एक होता है पाई वाले व्यंजनों के साथ, और एक होता है बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। शब्द के बीच में पढ़ते समय जब रै वर्ण के साथ कोई स्वर न आए, शब्द के बीच में जब ये र पढ़ता है तो उसके साथ अगर कोई वर्ण नहीं आए तो उसके ठीक बाद वाले व्यंजन के ऊपर रेफ लगाया जाता है। जैसे ध है और मैं है। ठीक है, अब ये शब्द के बीच में आएगा धर्म। ठीक है, ये धर्म बोला जाता है तो ये शब्द के बीच में आएगा। ये रै वर्ण जब किसी शब्द के बीच में पढ़ते समय जब रै वर्ण के साथ कोई भी स्वर नहीं है, मैं तो एक व्यंजन है, ये स्वर है ही नहीं, जब उसके ठीक बाद वाले व्यंजन के ऊपर ये लग जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर स्वर आ गया तो ये बाद वाले व्यंजन के ऊपर नहीं लगेगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है कार्य, तो का जो अब यहाँ पर र आएगा, कार्य। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि भाई जो यह है वो एक क्या है, वो एक व्यंजन है, वो स्वर नहीं है। इसीलिए बाद वाले व्यंजन के ऊपर क्या लग जाएगा, र लग जाएगा, जिसे हम रेफ की संज्ञा देते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिना पाई वाले व्यंजन के साथ कैसे यूज होता है। ठीक है, जो अर्ध र या रेफ जिस शब्द के ऊपर लगता है, जो अर्ध र मतलब आधा र या रेफ जिस शब्द के ऊपर लगता है, उसका उच्चारण हमेशा उस व्यंजन की ध्वनि से पहले किया जाता है। उसका उच्चारण हमेशा उस व्यंजन की ध्वनि से पहले किया जाता है। जैसे कार्य, ठीक है, कार्य, धर्म, उसका उच्चारण क्या होगा, हमेशा उस व्यंजन की ध्वनि से पहले ही कर दिया जाएगा जब रेफ में होगा। ओके, अब बात करते हैं पाई वाले व्यंजनों के साथ। तो पाई तथा बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ जब र का यूज होता है तो वो कैसे होता है, जब र से पहले प्रयुक्त व्यंजन बिना स्वर का होता है। जैसे अभी हमने देखा, र से पहले वाला व्यंजन बिना स्वर का था, धर्म, जो एक व्यंजन था, और उसका उच्चारण प्रयुक्त वर्ण के बाद हो तो र से पहले का वर्ण पूरा लिखा जाता है। और ऐसी स्थिति में पाई तथा बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ इनका अलग प्रयोग किया जाता है। वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किया जाता है। ये देखिए, पाई वाले व्यंजनों के साथ प्रयुक्त जो र होगा, पाई के नीचे तिरछा होकर प्रयुक्त होता है। पाई वाले व्यंजनों के साथ जो र होगा वो क्या होगा, पाई के नीचे तिरछा होकर, तिरछा मतलब ऐसे होकर, ये ऐसे प्रयुक्त होगा। ठीक है, कर्म, क्रोध, और अब देखिए प्रसन्न, प्रधान। ठीक है, तो ये क्या है, तिरछा होकर यूज होता है। ये पाई वाले व्यंजनों के साथ, पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं, जिसमें ये डंडा लगा होता है। ठीक है, ये पाई वाले व्यंजन होते हैं, जैसे म, ध। ठीक है, ये क्या है, जैसे क, ओ है, ओ, का। तो ये सारे पाई वाले व्यंजन होते हैं, इसीलिए जो र का यूज होगा वो तिरछा होगा। बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ प्रयुक्त र व्यंजनों के नीचे लगता है। उसमें कहाँ पे लगा था, तिरछा होकर लगा था। लेकिन यहाँ पर बिना पाई के व्यंजन है, ड जो है वो बिना पाई का व्यंजन है, ट जो है, ठ जो है, ये सारे ढ जो है
ये सारे बिना पाई के व्यंजन हैं, तो इनके नीचे जो र लगेगा वो हमेशा व्यंजन के नीचे लगेगा। लेकिन जो पाई वाले व्यंजन होंगे उसमें क्या लगेगा, तिरछा होकर लगेगा। और हमने रेफ वाला तो देख ही लिया है कि रेफ वाले में कैसे लगता है। ओके, अब देखिए, त और श के बाद र का प्रयोग। त और श के बाद र का प्रयोग कैसे होता है। त के बाद जब र आता है तो संयुक्त अक्षर त्र बन जाता है। हम सबको पता है, हम जब पढ़ते हैं हिंदी हमें तो बताया जाता है त जमा र क्या होता है, त्र बनाता है। तो ये क्या है, त के बाद जब भी र आता है तो संयुक्त अक्षर बन के ये संयुक्त जुड़ के आपस में त्र बन जाता है। जैसे त जमा र त्रिशूल। अब पाई वाला व्यंजन है त, ये भी देखिए पाई वाला व्यंजन है त, क्योंकि पीछे डंडा लगा है इसीलिए जो र आएगा वो त्रिछा होकर लगेगा। पाई वाले व्यंजनों में त्रिछा होकर और बिना पाई वाले व्यंजनों में व्यंजन के नीचे र लगता है। बहुत इजी है और बहुत सिंपल सा वे है। अब देखिए, र और री की मात्राओं में क्या अंतर होता है। तो र और री की मात्रा में अंतर तो बहुत होता है, लेखन के साथ साथ उच्चारण में भी इन दोनों की मात्राओं में साफ अंतर है, किंतु फिर भी इनमें गलती हो जाती है। तो कैसे, देखिए, क है, ये क्या है, बिना पाई वाला व्यंजन है, क्योंकि पीछे आ नहीं है इसीलिए क के नीचे त्रिछा होकर र लगेगा। और फिर र, तो अगर हम कृपा लिखते हैं, कृपा, ये वाला जो है ये कोई र नहीं है, ये कोई र नहीं है, ठीक है, र तो ये है। ओके, अब यहाँ पे देखिए क जमा र क्रमांक, ठीक है, ये र है, ये बिल्कुल र है, ठीक है, ये र है, क्रमांक, क्रिया, ये सब क्या है, ये र है। लेकिन ऊपर री है, ऊपर जो है वो क के साथ री है और नीचे जो है क के साथ र है। तो आप यहाँ से ये वीडियो में काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे, र का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है। आगे से आप गलती नहीं करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।